Hello everyone. Today we are going to study about S&OP planning या जिसे हम सेल्स एंड ऑपरेशंस प्लानिंग भी कहते हैं कि सेल्स एंड ऑपरेशंस प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट क्यों है और ये कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी है या इफेक्टिवनेस है उसे एनहेंस करने में आपको हेल्प आउट करती है। देखिए, S&OP का जो बेसिक थीम है वो डिमांड वर्सेस सप्लाई को जो है वो बैलेंस करना है। मींस कि जो भी डिमांड आपको कस्टमर की तरफ से मिलेगी उसे आपने जो है वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली जो है वो फुलफिल करके देना है। सो इट मींस कि ये जो S&OP है ये आपको हेल्प आउट करती है वो जो आपकी सप्लाई चेन की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट KPI है जिसे हम OTIF कहते हैं, मींस ऑन टाइम एंड इन फुल। ये ऑन टाइम एंड इन फुल वाली KPI को अचीव करने में S&OP आपको काफ़ी हद तक जो है वो हेल्प आउट करता है। S&OP वर्क ऐसे करता है कि ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस के डिफरेंट प्लान्स हैं, चाहे वो सेल्स का प्लान है, चाहे वो फाइनेंस का प्लान है, चाहे वो प्रोडक्शन का प्लान है, चाहे वो आपका इंजीनियरिंग प्लान है, ये इन तमाम प्लान्स को जो है वो इंटीग्रेट कर देता है इनटू अ सिंगल फिगर फॉर योर सेल्स एंड अ सिंगल फिगर फॉर योर प्रोडक्शन। For example, if you are going to plan for a production of 2000 pieces of a ABC product, तो फाइनेंस का प्लान इसमें ऐसे इंटीग्रेट करेगा कि जी आपको 2000 पीसेस बनाने के लिए रॉ मटेरियल भी चाहिए और डेफिनेटली उसके लिए आपको फंड चाहिए होगा, तो आप फाइनेंस का प्लान इंटीग्रेट करवा देंगे विद दोज 2000 पीसेस। इसी तरह आप इंजीनियरिंग का प्लान जो है वो इंटीग्रेट कराएंगे। फॉर सपोज इफ देयर इज अ फर्स्ट टाइम प्रोडक्शन, तो आपको फिर इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ेगी ताकि वो उसका प्रोटोटाइप डेवलप कर सकें और उसके जो कंपोनेंट्स आपको चाहिए होंगे उससे रिलेटेड आपको हेल्प आउट कर सके। इसी तरह आपको प्रोडक्शन प्लान को इसके साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा फॉर द इफेक्टिव कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और फॉर द इफेक्टिव एसेट यूटिलाइजेशन। मिसाल के तौर पे आपको 2000 पीसेस जो बनाने हैं उसके लिए आपको कितनी कैपेसिटी चाहिए, कितने रिसोर्सेज चाहिए, चाहे वो आपका टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स है, मैकेनिकल रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है, मटेरियल रिसोर्स है, तो ये तमाम रिसोर्सेज आपको अलाइन करने पड़ेंगे विद योर S&OP ताकि आप एक एफिशिएंट और एक इफेक्टिव जो प्रोडक्शन है उसे फाइनलाइज कर सकें और कस्टमर को अल्टीमेटली आप वो डिलीवर कर सकें व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। सो इट मींस जो बॉटम लाइन है S&OP का वो यही है कि आपने जो है वो डिमांड वर्सेस जो आपका सप्लाई है उसे बैलेंस करना है। S&OP इंपॉर्टेंट है आपकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के लिए, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ योर प्लान। S&OP इंपॉर्टेंट है फॉर योर बेटर एसेट यूटिलाइजेशन। S&OP जो है वो इम्पॉर्टेंट है आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए भी। मिसाल के तौर पे अगरचे तो आप कोई ऐसे प्रोडक्ट की प्रोडक्शन को परफॉर्म कर जाएंगे जिसकी कोई आगे रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो अल्टीमेटली उस प्रोडक्ट ने आपके वेयर हाउस में जाके जो है वो स्टोर हो जाना है और अगर वो सेल नहीं होगा तो वो लिक्विडेट नहीं होगा इन अ मार्केट और अल्टीमेटली आपका जो फाइनेंस है वो उस इन्वेंट्री के साथ जाके जो है वो जुड़ जाएगा, जो कि अल्टीमेटली एक डेड स्टॉक का पार्ट बन जाएगी इन फ्यूचर जाके। सो बॉटम लाइन ये है कि S&OP जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए भी। इसी तरह S&OP के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ S&OP इज टू मिनिमाइज द सप्लाई चेन रिस्क। सप्लाई चेन रिस्क से मुराद ये है कि S&OP के थ्रू आप वो तमाम तर बॉटलनेक्स, वो तमाम तर कॉन्स्टेंट्स जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं जिसके तहत आप अंडर प्रोडक्शन की तरफ ना चले जाएं या आप अंडर एसेट यूटिलाइजेशन की तरफ ना चले जाएं। इसी तरह S&OP का एक ऑब्जेक्टिव जो है वो फोरकास्टिंग की एक्यूरेसी भी है, जिसके तहत आप ये मेक श्योर करते हैं कि जो भी प्रोडक्ट की फोरकास्टिंग आप परफॉर्म कर रहे हैं उसमें एरर्स कम से कम हो। एरर्स कम से कम होंगे विद स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन, विद स्ट्रॉन्ग कोऑपरेशन, विद स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन। तो आप मेक श्योर करते हैं कि S&OP में आप तमाम तर जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें अपने साथ अलाइन रखें ताकि जो भी अगर से तो कोई इशू अराइज हो रहा है तो उसे हम टाइमली एड्रेस कर सकें। इसी तरह जो S&OP है ये आपको हेल्प आउट करता है फॉर बेटर इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन। मिसाल के तौर पे जैसे कि अभी हमने एग्जांपल ली कि अगर से तो आप किसी ऐसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर जाएंगे जिसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो अल्टीमेटली आपकी इन्वेंट्री जो है एक वक्त आएगा कि वो डेड स्टॉक का पार्ट बन जाएगी। सो अगेन ये इन्वेंट्री वाला जो पॉइंट है ये अगेन आपकी फोरकास्टिंग वाले जो पॉइंट है उससे इंटरलिंक करता है कि अगरचे तो आपकी फोरकास्टिंग स्ट्रांग होंगी, अगरचे तो आपकी प्लानिंग स्ट्रांग होगी, तो अल्टीमेटली जो बेनिफिट मिलेगा वो आपकी S&OP की हेल्थ को मिलेगा। इसी तरह एक और ऑब्जेक्टिव जो कि हम S&OP का देखते हैं, इट इज दी बैलेंसिंग द डिमांड एंड द सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई का बैलेंस आप मेक श्योर करते हैं कि ये बैलेंस रहे विद बेटर एसेट यूटिलाइजेशन, विद बेटर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, और किसी तरीके से जो है वो आप अंडर प्रोडक्शन को परफॉर्म ना कर जाएं या ओवर प्रोडक्शन को भी परफॉर्म ना कर जाएं।
उसकी वजह यह है कि जब आप अंडर प्रोडक्शन को परफॉर्म करेंगे तो अल्टीमेटली आप वो ओटिफ वाली जो आपकी केपीआई है उसे आप अचीव नहीं कर पाएंगे, और अगरचे तो आप ओवर प्रोडक्शन को परफॉर्म कर जाएंगे तो अगेन वो उसका इम्पैक्ट जो है वो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ पे आना है, और अगेन वो फाइनेंशियल हेल्थ के साथ साथ जो आपके रिसोर्सेज है उन पे भी आना है। मिसाल के तौर पे आपके वेयर हाउस में कैपेसिटी है मिसाल के तौर पे 5000 पैलेट्स रखने की, लेकिन अगरचे तो आप S&OP में अगर कहीं ना कहीं मिस्टेक कर जाएंगे और डिमांड वर्सेस सप्लाई को बैलेंस नहीं करेंगे और पता चला कि जी वो जो अब प्रोडक्ट बन चुकी है उसके लिए तो आपको 7000 या 8000 पैलेट्स की स्पेस चाहिए। सो इस सिनेरियो में फिर आपको एक्स्ट्रा रिसोर्सेज चाहिए होंगे। सो द अल्टीमेट गोल ऑफ S&OP इज कि किसी तरीके से डिमांड वर्सेस सप्लाई को जो है वो बैलेंस किया जा सके। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, लाइक वो आपके स्ट्रेटेजिक जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें आपको हेल्प आउट करता है, साथ ही साथ जो आपकी डेली जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है या जो ऑपरेशनल प्लान्स हैं उनमें आपको हेल्प आउट कर रहा होता है, साथ ही साथ जो आपकी एसेट यूटिलाइजेशन है उसमें भी आपको हेल्प आउट करता है। द नेक्स्ट इज द स्टेप्स ऑफ S&OP, जो कि हम प्री रिक्विजिट स्टेप्स के तौर पे देखते हैं कि जब भी आप S&OP को परफॉर्म करने जाते हैं तो देयर आर सम प्री रिक्विजिट स्टेप्स जिन्हें जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है, जिन्हें जो है वो प्लान किया जाता है, जिन्हें जो है वो एग्जीक्यूट किया जाता है विद एन ऑब्जेक्टिव कि आप जो भी S&OP प्लान करें वो एफिशिएंट भी हो और वो इफेक्टिव भी। द फर्स्ट स्टेप इज टू जनरेट द एग्रीगेट लेवल फोरकास्ट, और जो सेकंड स्टेप है उसमें आप मॉडिफाई करते हैं अपनी एग्रीगेट डिमांड को विद द मार्केट इंटेलिजेंस, और इसके साथ जो थर्ड स्टेप हम देखते हैं उसमें आप कंसेंसस फोरकास्ट को जो है वो परफॉर्म करते हैं बाय फॉलोइंग द रूल ऑफ रफ कट कैपेसिटी, और इसी तरह आप फोर्थ स्टेप में अपनी फोरकास्ट को इंडिविजुअल आइटम लेवल पे जो है वो फाइनलाइज कर रहे होते हैं, और एट लास्ट आप जो अपनी परफॉर्मेंस है उसे मेजर कर रहे होते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज टू जनरेट द एग्रीगेट डिमांड फोरकास्ट। देखें हर ऑर्गेनाइजेशन में प्री प्लान्स जो हैं वो ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं, स्ट्रेटजीज सेट की जाती हैं। ऑब्जेक्टिव यही होता है कि आप किसी तरीके से जो आपके रिसोर्सेज हैं उन्हें अच्छे से यूटिलाइज कर सकें, जो आपका एसेट है उसे अच्छे से यूटिलाइज कर सकें। अब सवाल ये है कि आप कितना प्री प्लान जो है वो इन तमाम चीज़ों को लेके चलेंगे और आपने कितना टाइम पहले इन चीज़ों को जो है वो प्लान करना है। एग्रीगेट डिमांड फोरकास्ट में आप करते ये हैं कि आप एक प्रोडक्ट की फैमिली लेवल पे जो है वो फोरकास्ट को परफॉर्म करते हैं। मिसाल के तौर पे टोयोटा की फैमिली में जो है वो करोला भी है, यारिस भी है, विट्स भी है। तो आप रेदर देन SKU लेवल आप टोटल नंबर ऑफ कार्स पे बात करेंगे रिगार्डलेस ऑफ देयर SKU। आप बात करेंगे कि जी हमने मिसाल के तौर पे 1000 पीसेज या 1000 यूनिट्स ऑफ टोयोटा कार्स जो है वो हमने उसकी असेंबली को परफॉर्म करना है। इसी तरह एक और एग्जांपल ये हो सकती है कि अगर आप थ्रू आउट द ग्लोब आप मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स में जो है या मल्टीपल कंट्रीज में जो है वो अपनी प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो एग्रीगेट डिमांड फोरकास्ट लेवल पे आप रेदर देन कंट्री वाइज डिमांड को जो है वो कैप्चर करें, आप एक टोटल डिमांड को जो है वो कंसिडर करेंगे कि थ्रू आउट द ग्लोब आपके प्रोडक्ट का टोटल डिमांड कितना है। इस स्टेटमेंट का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि हम इंडिविजुअल लेवल पे फोरकास्ट परफॉर्म नहीं करेंगे। हम इंडिविजुअल लेवल पे जो फोरकास्टिंग है उसकी प्लानिंग भी करेंगे, उसकी एग्जीक्यूशन भी करेंगे, बट वो आगे चल के जो स्टेप्स हम देखेंगे उनमें हम उस फोरकास्ट को जो है वो इंडिविजुअल लेवल या SKU लेवल पे लेके जाएंगे। So the first step in a S&OP is to create a aggregate demand forecast. After creating a aggregate demand forecast, the second step is to modify that demand forecast according to market intelligence. देखें इस स्टेप पे आप करते ये हैं कि आप अपनी जो जनरेट की गई फोरकास्ट है उसे मॉडिफाई करते हैं। आप मॉडिफाई करते हैं बाय कंसिडरिंग डिफरेंट इवेंट्स। इवेंट्स जो है वो कॉम्पिटिटर के हो सकते हैं कि कॉम्पिटिटर कोई ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा है जिसके कैरेक्टरिस्टिक आपकी प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक के साथ मिलते हैं, या कॉम्पिटिटर सेम वही प्रोडक्ट जैसी आपकी प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड ऑलरेडी मार्केट में जो है अपनी प्रोडक्ट को जो है वो ऑफर कर रहा है और उसमें प्राइस चेंज करने वाला है। इसी तरह एक इवेंट जो है वो दिवाली हो सकता है, क्रिसमस हो सकता है, न्यू ईयर हो सकता है। सो इवेंट कोई सा भी हो सकता है। इवेंट हर वो फैक्टर होगा जो कि आपकी डिमांड को किसी ना किसी तरीके से जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहा होगा। सो जब आप अपनी डिमांड को जो फोरकास्टेड डिमांड है उसे जब मॉडिफाई करेंगे तो ये पॉजिटिव वे में भी जा सकती है, ये नेगेटिव वे में भी जा सकती है। मिसाल के तौर पे अगर से तो आपने 2000 पीसेस किसी XYZ प्रोडक्ट के जो है वो प्लान किए हैं, तो जब आप मॉडिफाई करेंगे अपनी डिमांड को तो ये 2000 पीसेस से माइट भी ये 2500 पीसेस पे भी हो सकते हैं और ये 1500 पीसेस पे भी हो सकते हैं। सो द बेसिक थीम इज
क्या आप सेकंड स्टेप पे अपनी डिमांड को जो है वो मॉडिफाई कर रहे होंगे। अच्छा, ये जो फर्स्ट स्टेप है जिसमें आप एग्रीगेट डिमांड फोरकास्टिंग परफॉर्म करते हैं और जो सेकंड स्टेप है जिसमें आप मॉडिफाई करते हैं, ये दोनों स्टेप्स प्योरली जो है वो मार्केटिंग से बिलोंग करते हैं। और मार्केटिंग जो है वो अपनी मार्केट इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंगली, अपने सेल्स ट्रेंड्स के अकॉर्डिंगली, अपने जो जो रीजन उन्होंने कैप्चर करना है फर्दर प्रोडक्ट लॉन्चिंग के लिए, या किस रीजन को जो है वो टारगेट करने जा रहे हैं, या किस ऑडियंस को वो टारगेट करने जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज हैं। और ये दोनों स्टेप्स जो हैं वो प्योरली रिलेट करते हैं विद द मार्केटिंग। आफ्टर दिस स्टेप वी हैव अ थर्ड स्टेप in which we are going to create a consensus forecast and we are going to perform a rough cut capacity plan। देखिए, ये जो स्टेप है इसमें प्योरली डिमांड वर्सेस सप्लाई को जो है वो बैलेंस किया जाता है। मिसाल के तौर पे मार्केटिंग जो है वो ये कहता है कि जी वी आर गोइंग टू ऑफर 5000 पीसेज ऑफ एबीसी प्रोडक्ट टू द कस्टमर, और हम इस महीने या अगले महीने जो है वो 5000 पीसेज जो है वो सेल करेंगे। इस डिमांड को देखते हुए प्रोडक्शन अपना जो है वो प्लान शेयर करता है कि इधर जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है या जो प्रोडक्शन की टीम है उनके पास इनफ कैपेसिटी अवेलेबल है भी या नहीं, क्या उनको एक्स्ट्रा रिसोर्सेज चाहिए होंगे, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज की सूरत में है, चाहे वो मैकेनिकल रिसोर्सेज की सूरत में है, चाहे वो मटेरियल रिसोर्सेज की सूरत में है, चाहे वो एनर्जी की रिसोर्सेज की सूरत में। और साथ ही साथ रिसोर्सेज के साथ साथ क्या उनकी कैपेसिटी इतनी है, कैपेसिटी अगेन ह्यूमन से भी जो है वो बिलोंग करती है और साथ ही साथ मैकेनिकली भी जो है वो बिलोंग कर रही होती है। सो अल्टीमेटली आफ्टर हैविंग डिफरेंट मीटिंग्स और डिफरेंट टाइम जोन्स में जो है वो मीटिंग्स को परफॉर्म किया जाएगा और अल्टीमेटली एक कंसेंसस फोरकास्ट जो है वो क्रिएट कर दी जाएगी आफ्टर हैविंग सेवरल राउंड्स ऑफ मीटिंग कि जी उन्होंने कहा 5000 पीसेस, हमारे पास तो कैपेसिटी ही नहीं है 5000 पीसेस की, अब हम 4000 पीसेस की तरफ जा रहे हैं। सो अगेन जो भी फाइनलाइजेशन होगी वो एक्नॉलेजमेंट ली जाएगी विद द मार्केटिंग एंड द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वट एवर द फिगर इज। सो द थीम इज कि इस स्टेप पे आप प्योरली जो है वो जो आपने परफॉर्म करना है अपना प्रोडक्शन को, उसे जो है वो फाइनलाइज कर रहे होते हैं। हमने पिछले 2 स्टेप्स पे ये बात की कि जो डिमांड फोरकास्ट थी वो फैमिली लेवल पे थी। इस स्टेज पे मीडियम लेवल की फोरकास्ट होती है। इट मींस कि हमने जब पहले बात की थी तो हमने बात की थी कि जी हमने टोटल टोयोटा की कार्स कितनी बनानी है। इस फोरकास्ट के लेवल पे, इस मीटिंग वाले लेवल पे, इस थर्ड स्टेप पे हम मीडियम लेवल की फोरकास्ट को परफॉर्म करेंगे। अब हम फैमिली पे बात नहीं करेंगे, हम थोड़ा मीडियम लेवल पे आ जाएंगे। अब हम कहेंगे कि जी अब हमने टोयोटा करोला इतनी बनानी है, टोयोटा यारिस इतनी बनानी है, टोयोटा विड्स इतनी बनानी है, रिगार्डलेस ऑफ दी एसकेयूज, क्योंकि टोयोटा करोला में भी डिफरेंट एसकेयूज है, एक्सएलआई है, जेएलआई है, 2OD है, इसी तरह यारिस में भी है, इसी तरह विड्स में भी है। तो अब हम एसकेयू लेवल पे इस स्टेज पे भी बात नहीं करेंगे, अब तक हम मीडियम लेवल पे बात करेंगे। और अगेन जब भी आप जो है वो कंसेंसस फोरकास्ट को परफॉर्म करेंगे, इसके साथ साथ आप रफ कट कैपेसिटी को भी प्लान कर रहे होंगे कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, आपके रिसोर्सेज कितने हैं। और अगरचे तो आपके पास वो कैपेसिटी नहीं है, अगरचे तो आपके पास वो रिसोर्सेज नहीं है, तो अगेन वो आपकी मॉडिफिकेशन है, आपकी कस्टमाइजेशन है कि आप उसे कैसे मॉडिफाई करते हैं। माइट भी आप अपनी प्रोडक्शन को आउटसोर्स कर देंगे, माइट भी आप अपना लीड टाइम बढ़ा देंगे, माइट भी आप डिमांड को किसी नेक्स्ट पीरियड के लिए जो है वो लॉक कर देंगे। तो अगेन इट इज़ योर कॉल, इट इज़ योर ऑर्गेनाइजेशनल कॉल कि आप किस तरीके से अपनी फोरकास्ट को जो है वो अगेन क्रिएट करते हैं और एक फाइनलाइजेशन की तरफ जाते हैं जिसके तहत आप जो सिंगल फिगर है वो लॉक करें अपने प्रोडक्शन प्लान का, अपने सेल्स प्लान का। आफ्टर दिस स्टेप वी हैव अ फोर्थ स्टेप विच वी कॉल्ड एग्जीक्यूशन ऑफ द डिमांड फोरकास्ट एट द एसकेयू लेवल। इस स्टेप पे आप फाइनली बात करते हैं और ये चेक करते हैं कि जो आपकी डिमांड फोरकास्ट है वो आपकी जो रियल डिमांड है मार्केट की उसके साथ अलाइन हो रही है या नहीं हो रही है। मींस इस स्टेप पे आप जो मार्केट की इंफॉर्मेशन है उसे भी बहुत अच्छे से जो है वो कैप्चर कर रहे होते हैं कि किसी तरीके से आप बैलेंस कर सकें अपने डिमांड फोरकास्ट को और आपकी जो मार्केट की रियल डिमांड है। और इसी स्टेप पे आप वो एसकेयू लेवल पे बात करते हैं। अब आप कहते हैं कि जी अब इस स्टेप पे हम बात करेंगे कि अब हमने एक्सएलआई कितनी बनानी है, जीएलआई कितनी बनानी है, 2OD कितनी बनानी है, एलटीएस कितनी बनानी है। मींस एसकेयू लेवल पे आप इस स्टेप पे जो है वो फॉर्मलाइजेशन को परफॉर्म करते हैं। और अगेन यही स्टेप जो है वो आपकी जो मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग है या जो आपका मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल है उससे बिलोंग करता है। और अगेन डेली बेसिस पे जो है वो मार्केट रिसर्च को जो है वो परफॉर्म किया जा रहा होता है। जो सेल्स ट्रेंड्स हैं उन्हें जो है वो कैप्चर किया जा रहा होता है ताकि आप वो एसकेयू लेवल की जो फोरकास्ट है उसे किसी तरीके से जो है वो परफॉर्म कर सकें और अपनी फोरकास्ट को मैच कर सकें विद द रियल डिमांड। आफ्टर दिस स्टेप वी हैव अ फाइनल स्टेप विच वी कॉल्ड मेजरिंग द परफॉर्मेंस।
इस स्टेप पे आप फाइनली जो है वो अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे होते हैं, और इस मेजरिंग द परफॉर्मेंस वाले स्टेप पे ही आप ये चेक कर रहे होते हैं कि क्या आपकी प्लान परफॉर्मेंस है और क्या आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस जा रही है, और जो आपके गोल्स हैं और जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अलाइन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपने कहा कि जी हमने पर डे प्रोडक्शन जो है वो 200 यूनिट्स के रखने हैं, पर हो ये रहा है कि बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट्स आप 200 यूनिट्स जो है वो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हैं, आप तो 150 यूनिट्स की प्रोडक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली होगा ये कि आप ऑन टाइम प्रोडक्शंस को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसी तरह ये तो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, इसी तरह आप फोरकास्ट से रिलेटेड भी जो है वो अपनी वर्किंग को परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल ये हो सकती है कि आपने ये फाइनलाइज किया कि जी यू आर गोइंग टू सेल 5000 पीसेज इन अपकमिंग मंथ, और हो ये रहा है कि मार्केट के ट्रेंड जो है वो चेंज हो गए हैं और आप अगेन वो ओवर प्रोडक्शन की तरफ चले जाएंगे, और किसी तरीके से अल्टीमेटली होगा ये कि आप ओवर प्रोडक्शन को परफॉर्म कर जाएंगे और आपका फाइनेंस उसके साथ जुड़ जाएगा। सो द बॉटम लाइन ऑफ द इंटायर स्टेटमेंट इज कि आप S&OP प्लानिंग, ये जो आपकी सेल्स एंड ऑपरेशंस प्लानिंग है, इसके तहत आप एसेट को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, इसके तहत आप कैपेसिटी को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, इसके तहत आप इन्वेंट्री को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, इसके तहत आप रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, इसके तहत आप ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं, इसके तहत आप जो है वो ये मेक श्योर करते हैं कि आप कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को जो है अचीव करें। So this was all about the S&OP plannings, the prerequisite steps of S&OP planning, और आई होप कि आज की वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ ज़रूर समझा होगा और इस टॉपिक से रिलेटेड। अगरचे तो आपको कोई क्वेश्चन हो देन यू आर वेलकम इन द कमेंट सेक्शन।